गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 5th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारे फर्स्ट लेसन का रिवीजन कंप्लीट हो चुका था जिसका नाम था हम भारत के भारत। ओके बेटा, आई होप आपने लेसन का सारांश एंड उसके क्वेश्चन आंसर भली प्रकार से समझ लिए होंगे। आज हम लेसन 2 जो है जिसका नाम है मेहनत की कमाई, इस लेसन का सारांश एंड इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। ओके बेटा, तो हम स्टार्ट करें। और मैंने आपको पहले बता दिया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि आपके टेस्ट जो हैं बहुत करीब आ रहे हैं, बहुत नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको जो मैंने सिलेबस दिया है हिंदी फर्स्ट का, वो फर्स्ट और सेकंड दोनों लेसन दिए हैं, तो दो लेसन मैंने इसके उन्मेष में दिए हैं। ओके बेटा, तो फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका था। आज हम सेकंड लेसन का सारांश और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लेते हैं। बेटा ये लेसन है हमारा, एक कहानी है जिसमें है मेहनत की कमाई, जिस लेसन का नाम है। इसमें बेटा क्या बताया गया है कि एक बच्चा होता है जो कि क्या है, बड़ा ही आलसी और बोलते हैं ना कामचोर जिसे कहा जाता है, वह कामचोर है। उसके जो पिता हैं उसके इस कृत्य से, इस कार्य से बहुत अधिक क्या है, परेशान है। और वह चाहते हैं कि जो उनका बेटा है वह क्या हो जाए, मेहनती हो जाए और कार्य करने लगे, जिससे कि जो उनका बिजनेस है उनके बाद में वह भली प्रकार से संभाल सके। तो उनके लिए वह अपने बेटे को समझाने की प्रचेष्टा करते हैं, लेकिन बेटा नहीं समझता। तो वह एक उपाय सुझाते हैं और क्या करते हैं कि अपने बेटे को बोलते हैं बुलाकर कि बेटा आज शाम तक तुम पैसे कमा के लेके आना, नहीं तो तुम्हें आज शाम को क्या नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। तो बेटा होता है वह किसके पास जाता है, सबसे पहले अपनी माँ के पास में जाता है और अपनी माँ के पास में जाके रोने लगता है कि मेरे को पापा ने, मेरे को पिताजी ने ये बात कही है कि शाम तक अगर पैसे कमा के नहीं लेकर आओगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। जो माँ होती है उसको अपने बच्चे पर क्या आ जाती है, दया आ जाती है। आपकी मम्मा को भी आ जाती है ना, कई बार आप शैतानियाँ करते हो, हरकतें करते हो, है ना, और फिर आप बोलते हो पापा को मत बताना मम्मा प्लीज़, है ना, और मम्मा क्या करती है, आपकी बात मान लेती है, क्योंकि मम्मा जो होती है जब बड़ी ही कोमल हृदय की होती है ना। तो ऐसा ही उस बालक को जब पता चलता है कि उसके पिता ने उसको कमाने के लिए कहा है, तो अपनी माँ से वो आके रोने लगता है। तो उसकी माँ को अपने बच्चे पर दया आ जाती है और वह उसको 1 रुपया निकाल कर दे देती है। शाम को जब उसके पिता अपने ऑफिस से आते हैं और जब बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा फ़ौरन से 1 रुपया निकाल कर अपने पिताजी को दे देता है। तो उसके पिताजी उसको क्या बोलते हैं कि जाओ इस रुपये को कहाँ फेंक के आ जाओ, कुएं में फेंक कर आ जाओ। बेटा जो होता है बड़ा ही मस्ती में जाके और उस रुपये को क्या कर देता है, कुएं में फेंक देता है। पिता समझ जाते हैं कि इसने कुछ ना कुछ चालबाजी की है, क्योंकि फिर दूसरे दिन वो यही बात उसको बोलते हैं कि बेटा आज शाम को कुछ कमा के लेके आना, नहीं तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। तो दूसरे दिन अब वो सोचता है मम्मा के पास में रोज़ रोज़ जाऊँगा तो मम्मा पैसे नहीं देगी। तो दूसरे दिन वो किसके पास जाता है, अपनी सिस्टर के पास में, अपनी बहन के पास में जाता है और यही सारी चीज़ें बोलता है कि मेरे को पापा ने शाम तक पैसे कमाने के लिए कहा है। तो उसकी माँ, उसकी जो सिस्टर होती है उसको भी क्या आ जाती है, अपने भाई पे दया आ जाती है और वह उसकी मदद करने के हिसाब से अपने भाई को 1 रुपया दे देती है। शाम को वापस उसके पिताजी आकर जब उससे पूछते हैं तो वह क्या, तो फ़ौरन से वो 1 रुपया उनको निकाल के दे देता है। और बेटा क्या करता है, पिता क्या कर, वो बेटे जो पिता होता है वो उसको बोलते हैं कि इसको क्या, कहाँ जाके फेंक दो, कुएं में जाके फेंक दो। तो फ़ौरन से वह जाके इस कुएं में फेंक देता है। फिर पिता निराश हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं अब और कोई तरकीब मेरे को निकालनी पड़ेगी। तो वह क्या करते हैं कि जो उसकी माँ और उसकी जो बहन होती है जो उसकी हेल्प करती है, उन दोनों को क्या कर देते हैं, कुछ समय के लिए बोल देते हैं कि तुम बाहर चली जाओ, बोलता है ना। अब उन्होंने बेटी और अपनी जो, यानी कि उनकी तो पत्नी और बेटी और जो बच्चा है उसकी माँ और बहन एक ही बात है, उनको क्या कर देते हैं, घर से बाहर भेज देते हैं और बेटे को बोलते हैं बेटा आज शाम तक अगर तुम कुछ कमा के नहीं लेकर आए तो तुम्हें शाम का भोजन नहीं मिलेगा। अब वो बालक क्या करे, तो बालक अब सोचता है अब तो मेरे को कमाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो क्या होगा, आज मेरे को भोजन नहीं मिलेगा। तो वह घर से बाहर निकलता है, डोलता है, घूमता है, फिरता है कि कोई उसको काम दे दे जिससे कि काम करके और उसको कुछ आमदनी, कुछ पैसा उसको मिल जाए।
वह काफ़ी ढूंढने के बाद में एक सेठ जो होता है उसके पास में एक भारी संदूक होता है। वह उसको बालक को बोलता है कि तुम मेरा संदूक जो है मेरे घर तक अगर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, चवन्नी दूंगा, अर्थात 4 आने दूंगा। तो बच्चा तैयार हो जाता है और वह बालक क्या करता है, संदूक को उठाकर और उस सेठ के घर पे पहुंचा देता है। अब कभी उसने जीवन में क्या नहीं किया था, परिश्रम किया नहीं था। बताया था ना मैंने, आलसी और बड़ा ही बेकार सा बच्चा था ना वो, बहुत ही। तो अनायास से उसको सब चीज़ें मिल रही थी, अमीर बाप का बेटा था ना बेटा वो। तो जब वो ये कार्य करता है तो उसके हाथ पैर गर्दन पीठ सब दुखने लगते हैं और जो सेठ होता है वह उसको क्या करता है, 4 आने देता है। अब कहाँ तो वो 1 रुपया भी कोई में पटक रहा था। फिर वो क्या होता है कि वो 4 आने लेकर अपने पिता के पास में पहुँचता है और शाम को जैसे उसके फादर जो होते हैं वह उस पैसों को देखते हैं और वह बच्चे से वो बोलते हैं कि बेटा बताओ क्या कमा के लेकर आए हो। जैसे बच्चा उनको 4 आने देता है तो फिर वो क्या बोलते हैं कि जाओ उसको कुएं में फेंक दो। तो उस बालक को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है आप कैसी बातें कर रहे हो, मैंने सारे दिन भर मेहनत करके मैंने ये 4 आने कमाए हैं, ये चवन्नी कमाई है और आप बोल रहे हैं इसको कुएं में फेंक दो, ऐसे कैसे फेंक दो। तो फिर उसके पिता समझाते हैं और तुम इतने समय से क्या कर रहे थे, मेरी मेहनत की जो कमाई थी उसको कब तुम वेस्ट ही कर रहे थे ना। तो बच्चे को अपनी गलती का क्या हो जाता है, एहसास हो जाता है और वह परिश्रमी बन जाता है और उसको मेहनत करने का एहसास हो जाता है कि मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये उसके जो पिता होते हैं जब उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि जो उनका बेटा है अब क्या हो गया है, मेहनती हो गया है, तो अपना जो व्यवसाय होता है वह अपने बेटे की सुपुर्द कर देते हैं। तो ये इस लेसन का क्या था बेटा, सारांश था। अब अपन पढ़ते हैं आगे इसके क्वेश्चन आंसर, अर्थात इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। शब्दार्थ आपको कंप्लीट करने हैं, इसके याद करने हैं। क्वेश्चन आंसर बेटा आपको दे ही रखे हैं इसके अंदर, फिर भी एक बार समझा देती हूँ मैं। पहला है, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा था कि पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा था कि आज कुछ कमा कर लेकर आओ, नहीं तो रात का भोजन या शाम का भोजन नहीं मिलेगा। सेकंड, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक दिया था, क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था। कि जब व्यक्ति कमाता है, जब उसको पता चलता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, तो उसकी कमाई का था नहीं, तो उसने फौरन से उस रुपये को फेंक दिया था। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी, क्योंकि उस चवन्नी को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया था, कठोर परिश्रम किया था ना, मेहनत करी थी ना, तो फिर उसने उस चवन्नी को नहीं फेंका। आगे देखिए बेटा, इसमें रिक्त स्थान दे रखे हैं। बेटा किसके पास जाके रोने लगा था, माँ के पास जाकर रोने लगा। दूसरा है, पिता ने पत्नी और क्या किया था, बेटी को बाहर भेज दिया था। लड़के को क्या हो गया था, बुखार आ गया था ना, वो थक गया था ना बहुत ज़्यादा। उसके बाद में मेरी गर्दन कमर और पैर क्या हो गए, दुखने लगे हैं। क्लियर बेटा, चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हो गया था, क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और उसकी बेटी को क्या भेज दिया था, बाहर भेज दिया था और अब उसकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था, तो वह कार्य करने के लिए क्या हो गया था, विवश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक ने 4 आने किस प्रकार से कमाए, सेठ का जो संदूक था अर्थात सेठ का जो सामान था उसको उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। नेक्स्ट, बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था, क्योंकि बेटा इसलिए उदास बैठा था कि आज उसकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं था और पिताजी ने कहा था कि शाम को कुछ कमा कर नहीं लेकर आए तो रात का क्या नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। इस कारण से बालक जो था वह क्या हो रहा था, उदास था। नेक्स्ट, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे, तो आप ये पूरा लिख देंगे कि बेटा जो था वह बड़ा ही आलसी, निर्लज और निठल्ला था। उसको वह अपने जो सेठ था वह उसको क्या करना चाहता था, परिश्रम बनाना चाहता था, जिसके कारण से उसने उनको कमाने के लिए भेजा। और फिर वो मैंने स्टार्टिंग में जो सारांश आपको बताया ना लेसन का, तो वो लेसन का सारांश तो बहुत विस्तारित रूप से हो गया, आपको विस्तारित रूप में नहीं करना, बहुत शॉर्ट में लिखना है, जो कि इसमें लिख रखा है आपके कि किस तरह से वह कमा कर लाने के लिए अपने बेटे को कहते हैं। लड़का पहले अपनी बहन और अपनी माँ से पैसे लेके आ जाता है। माँ फिर सेठ को इस बात का पता चलता है तो अपनी पत्नी और बेटी को क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं और
बालक जो होता है विवश हो जाता है कमाने के लिए, वह घर से बाहर कमाने के लिए जाता है और एक सेठ का संदूक उसके घर पे रख कर आता है, जिसके रूप में उसको क्या मिलते हैं, 4 आने मिलते हैं और वह लाकर अपने जब पिता को देता है तो पिता उसको कुएं में फेंकने के लिए कहता है। तो जो बेटा होता है उसको बहुत अधिक क्रोध आता है और वो बोलता है मैंने सारे दिन भर परिश्रम करके ये पैसा कमाया है, और लास्ट में उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो इस तरह से सेठ की जो सूझबूझ से जो बालक का जो जीवन होता है वह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेज दिया था? क्योंकि बेटा क्या कर रहा था, अपनी माँ और अपनी बहन से पैसा मांग कर ला के देना चाहता था ना, और उसने दे दिया था ना, और जो सेठ था वह उस अपने बेटे को क्या बनाना चाहता था, परिश्रमी बनाना चाहता था। इस कारण से उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बाहर भेज दिया था। लास्ट क्वेश्चन, बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? क्योंकि उसने क्या किया था, पहली बार परिश्रम किया था, संदूक उठा के सेठ के घर रख कर आया था ना, तो पहली बार उसने परिश्रम किया था, जिसके कारण से कि उसकी पीठ, कमर और पूरी जो बॉडी है उसको दर्द होने लगा था, वह दुखने लगी थी। तो बेटा आई होप आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आपको दोनों लेसन जो है वह भली प्रकार से समझ लिए होंगे, इसके क्वेश्चन आंसर समझ लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी सेकंड स्टार्ट करेंगे। हिंदी फर्स्ट के अंदर दोनों जो लेसन है जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इन दोनों का आपके जो सारांश जो रिवीजन है वह कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, स्कूल में आके बात कर सकते हैं, जैसे भी हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।